रिसेंटली आपने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहां आपने देखा कि कैसे भारतीय महिलाएं अवैध रूप से पाकिस्तानी पुरुषों से शादी कर भारत में ही रह रही हैं और कई बच्चे पैदा कर रही हैं। साथ ही पाकिस्तानी महिलाएं भारतीय पुरुषों से शादी करके भारत में बस रही हैं। इसे एक नाम दिया गया है शादी जिहाद या फिर मैरिज जिहाद। चलिए इस बारे में आज डिटेल से जानते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि पाकिस्तान भारत के डेमोग्राफिक्स को बदलने के लिए सुनियोजित तरीके से अवैध विवाहों को बढ़ावा दे रहा है। सोशल मीडिया एक्स पर कुछ पोस्ट्स हैं, चलिए उनको पढ़ते हैं। 83,000 मुस्लिम महिलाएं पाकिस्तानी पुरुषों से शादी कर भारत में बच्चे पैदा कर रही हैं। 1 लाख भारतीय महिलाएं पाकिस्तानी पुरुषों से शादी कर भारत में रह रही हैं और प्रति परिवार 12 से 15 बच्चे पैदा कर रही हैं। इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और ये मनगढ़ंत लगते हैं, मगर थोड़ा सा डेटा देख लिया जाए। द हिंदू के 2023 के एक रिपोर्ट में सीमा हैदर नाम के एक पाकिस्तानी महिला का मामला सामने आया, जहां एक पाकिस्तानी महिला अपने 4 बच्चों के साथ अवैध रूप से भारत में आई और भारतीय पुरुष सचिन मीना से उन्होंने शादी कर ली। मिंट 2020 के अनुसार राजस्थान, पंजाब और गुजरात जैसे सीमावर्ती राज्यों में भारत पाकिस्तान के बीच क्रॉस बॉर्डर विवाहों की लंबी परंपरा रही है। द प्रिंट 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 41 भारतीयों ने पाकिस्तानी नागरिकता ली, जिनमें ज्यादातर मामले वैवाहिक थे। साउथ एशिया मॉनिटर 2021 में उल्लेख है कि 16 राजपूत समुदाय में पाकिस्तानी महिलाएं भारतीय पुरुषों से शादी कर भारत में बस रही हैं। विकिपीडिया के 2025 के अनुसार 2017 में भारत में नागरिकता नियमों में ढील आने के बाद महाराष्ट्र में पाकिस्तानी नागरिकता के लिए आवेदनों में 6 गुना वृद्धि हुई है। मुख्य रूप से क्रॉस बॉर्डर विवाह इनके कारण हैं। द प्रिंट के 2022 के एक प्रति के अनुसार 2019 में किसी भी भारतीय ने पाकिस्तानी नागरिकता नहीं ली, लेकिन 2020 में 7 और 2021 में 41 भारतीयों ने पाकिस्तानी नागरिकता प्राप्त की, ज्यादातर वैवाहिक कारणों से। विकिपीडिया के 2025 के प्रति के अनुसार भारत में लगभग 7,600 पाकिस्तानी अवैध प्रवासी 2010 से रह रहे हैं, जिनमें से कई हिंदू और कई सिख हैं जो नागरिकता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। 2025 के पॉपुलेशन काउंसिल के अनुसार पाकिस्तान में प्रति महिला औसत प्रजनन दर 3.6 है, जबकि भारत में ये 2.2 है। यदि अवैध विवाहों के माध्यम से पाकिस्तानी नागरिक भारत में अधिक बच्चा पैदा करते हैं तो यह स्थानीय डेमोग्राफिक्स को प्रभावित कर सकता है। अब ये जो अवैध विवाह हैं और उससे जुड़े अनियंत्रित प्रवास हैं, इससे कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। पहली समस्या है राष्ट्रीय सुरक्षा। 2025 के विकिपीडिया के अनुसार भारत में 761 पाकिस्तानी नागरिक जेलों में बंद हैं, जिनमें से ज्यादातर जासूसी और आतंकवाद से संबंधित आरोपी हैं। दूसरी समस्या है आर्थिक बोझे का बढ़ना। अवैध प्रवासी परिवार मुफ्त सरकारी सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और राशन का लाभ उठाते हैं। 2007 के विकिपीडिया के अनुसार भारत में बांग्लादेशी और पाकिस्तानी अवैध प्रवासियों के कारण आर्थिक दबाव बढ़ चुका है। तीसरी समस्या है सामाजिक तनाव। डेमोग्राफिक्स के अचानक से बदल जाने से समाज में बहुत सारा तनाव उत्पन्न हो रहा है। इसके मुख्य कारण है भाषा, धर्म, रीति रिवाज और एक दूसरे से व्यवहार। चौथी समस्या है कानूनी जटिलताएं। ये जो अवैध प्रवासी हैं, ये इल्लीगल तरीके से सभी के सभी भारतीय डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं और बाद में किसी कारण से जब ये पकड़ा जाता है कि ये डॉक्यूमेंट्स नकली हैं, तो उससे शुरू होती है बहुत सारी कानूनी जटिलताएं। तो फिर क्या भारत में नागरिकता के नियम काफी ढीले हैं? चलिए एक नजर डालते हैं भारत के मौजूदा नियमों पर। नागरिकता अधिनियम 1955। इस धारा के तहत अगर कोई विदेशी नागरिक भारतीय नागरिक से शादी करता है और 7 साल तक भारत में रहता है, वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा प्रक्रिया अत्यंत सख्त है। इसमें 90 दिन तक समय लग सकता है। अवैध प्रवासियों को 2 से 8 साल तक जेल और जुर्माना हो सकता है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई प्रवासियों को नागरिकता दी जा सकती है, लेकिन मुस्लिम प्रवासियों को इससे बाहर रखा गया है। यानी भारत में नागरिकता के नियम काफी सख्त हैं। फिर भी अगर अवैध तरीके
से पाकिस्तानी नागरिक भारत में बसते हैं तो ये सीधा इंडिकेशन है कि नागरिकता कानून में बदलाव होना चाहिए। पहली जरूरत है सख्त वीजा और नागरिकता नियमों की। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा मिलना काफी मुश्किल है, उनके नागरिकता नियम भी काफी ज्यादा कठोर है भारत में। फिर भी चूक हो रही है, इसका सीधा मतलब है कि नियम तो है मगर उनको एग्जीक्यूट प्रॉपरली नहीं किया जा रहा। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को सीरियसली चेक करना पड़ेगा कि किन लोगों का वीजा एक्सपायर हो चुका है और ऐसे लोगों को सरल प्रक्रिया से डिपोर्ट करना होगा या फिर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करनी होगी। दूसरी चीज जो भारत को इंप्लीमेंट करनी होगी वो है लॉन्ग टर्म वीजा की समय सीमा का उल्लंघन ना करना। लॉन्ग टर्म वीजा की प्रक्रिया जो है वो पाकिस्तानियों के लिए 90 दिन में पूरी होती है और इन 90 दिनों में इसका पूरा किया जाना अनिवार्य होना चाहिए, नहीं तो लोग इसका बहाना बनाकर अवैध तरीके से भारत में रुक जाते हैं। तीसरी चीज जो की जानी चाहिए वो है अवैध प्रवास पर कार्रवाई इतनी कठोर होनी चाहिए कि ये एग्जाम्पल सेट कर जाए। साथ में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि NRC को पूरे देश में लागू कर देना चाहिए जैसे आसाम में किया गया है। चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सामाजिक जागरूकता। अंतर धार्मिक और अंतरराष्ट्रीय विवाहों को लेकर जागरूकता अभियान चलाना होगा और लोगों को ये जागरूक करना होगा कि इसके क्या नुकसान होते हैं। अवैध प्रवासी जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां के लोगों को भी ये समझना जरूरी है कि ऐसे लोग किसी भी वक्त भारत की एकता और अक्षुण्णता के लिए खतरा हो सकते हैं और ऐसे में इन लोगों की रिपोर्टिंग सही समय पर होनी चाहिए। किसी भी तरह के रिश्ते के आड़ में इनको छुपाना नहीं चाहिए। और पांचवी चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो है डेटा कलेक्शन। सरकार को क्रॉस बॉर्डर शादियों और उनके बच्चों की संख्या का आधिकारिक डेटा संग्रह करना चाहिए। क्रॉस बॉर्डर शादियों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता और इसलिए सरकार के लिए ये ट्रैक करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल्स में ऐसे बदलाव किए जाएं कि बगैर किसी के शादी के रजिस्ट्रेशन के कोई भी भारतीय किसी भी सरकारी सुविधा को प्राप्त नहीं कर सकता, तो हो सकता है कि क्रॉस बॉर्डर शादियों की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस काफी ज्यादा आसान हो जाए, इसको ट्रैक करना काफी ज्यादा आसान हो जाए। समस्या काफी गंभीर है। ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है मगर उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं है। भारत ने हमेशा कहा है कि बहुत सारे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी भारत में अवैध रूप से छिपे बैठे हैं, मगर आज तक कोई भी नेशनल लेवल ड्राइव नहीं हुआ है इन पाकिस्तानियों को और इन बांग्लादेशियों को ट्रैक करने के लिए और फिर वापस उनको डिपोर्ट करने के लिए या फिर उन पे कानूनी कार्रवाई करने के लिए। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भारत के लिए एक हेडेक है, मगर उससे भी ज्यादा हेडेक है भारत के अंदर बैठे हुए ऐसे लोग जो इनडायरेक्टली भारत का नुकसान तो कर ही रहे हैं और जरूरत पड़ने पर ये डायरेक्टली भारत का नुकसान कर जाएंगे। आपकी क्या सोच है इस पूरे विषय में, हमको कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक दूसरे टॉपिक के साथ एक दूसरे वीडियो में। जय हिंद।